जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक और शिक्षाप्रद कहानी। पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव अनंतपुर। इसी गांव में रहने वाले जमींदार गोपाल दास अपनी पत्नी के साथ रहते थे। जमींदार गोपाल दास एक भले व्यक्ति थे। पूरे गांव में उनका बहुत मान सम्मान था। जो भी मजदूर गोपाल दास के खेत में काम करते थे वह बहुत ही खुश रहते थे, क्योंकि गोपाल दास उनका बहुत ख्याल रखते थे। कभी भी मजदूर के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं करते और उनकी मेहनत का पूरा पैसा उन्हें देते थे। बल्कि अगर किसी मजदूर को जरूरत पड़े तो बिना किसी दिक्कत के उधार पैसे भी दे दिया करते थे। यूं तो गोपाल दास के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, बस एक ही कमी थी उनके जीवन में, और वह उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके मन में कई बार आया कि इतनी धन संपत्ति का उनके बाद कोई वारिस नहीं है। दोनों पति पत्नी ने बच्चे को गोद लेने का मन बनाया, लेकिन उन्हें हर बार कोई ना कोई लालची ही टकरा जाता था। उनके कई रिश्ते नाते भले ही अपना बच्चा देने को तैयार थे, लेकिन गोपाल दास जानते थे कि ये सब सिर्फ उनके धन संपत्ति के लालच में ही ऐसा कर रहे हैं। इसलिए वे किसी ऐसे को गोद लेना चाहते थे जो अनाथ हो, साथ ही साथ इतना लायक हो कि वह इतनी धन संपत्ति को आसानी से संभाल सके। जमींदार गोपाल दास के सारे कामों को देखने का काम उनका मुंशी धरोहर करता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों का हिसाब किताब करना, किसको काम पर कहाँ लगाना है, यह सब देखना मुंशी जी का ही काम था। एक दिन जमींदार गोपाल दास अपने खेतों को मुआयना करने के लिए घोड़े पर बैठकर निकले। तभी हवा में उड़ते उड़ते एक टोपी उनके घोड़े के मुंह पर आ टकराई। अचानक टोपी लगने से घोड़ा बिदक गया और पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। घोड़े के अगले पैर उठ जाने से घोड़े पर बैठे जमींदार खेत में गिर गए। जमींदार गोपाल दास को बहुत गुस्सा आया। वह अपने कपड़े झाड़कर खड़े हुए और चिल्लाकर बोले, कौन मूर्ख है जिसने यह टोपी मेरे घोड़े के मुंह पर मारी है। तभी जमींदार ने देखा उनके सामने एक 13-14 साल का लड़का खड़ा था। जमींदार ने चिल्लाकर कहा, ऐ लड़के, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है। तुमने मेरे घोड़े को डरा दिया और मुझे गिरा दिया। वह लड़का देखने में बहुत मायूस लग रहा था। जमींदार की रोबदार और कड़क आवाज सुनकर मानो उसकी टांगें कांपने लगी। लड़के ने डरते डरते कहा, हजूर, यह टोपी तो मैंने खुशी खुशी उछाली थी। मुझे क्या पता था कि घोड़े के मुंह पर जाकर टकराएगी और आप गिर जाएंगे। जमींदार ने कहा, ऐसी क्या खुशी मिल गई तुम्हें, जरा हमें भी बताओ। लड़के का मासूम सा चेहरा देखकर जमींदार का गुस्सा अब शांत हो चुका था। लड़के ने कहा, हजूर, मुंशी जी ने कहा है, मुझसे एक सवाल पूछा था और कहा था अगर मैं उसका सही जवाब दूंगा तो वह मजदूरी में 8 आने ज्यादा देंगे। बस उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया। इस खुशी में मैंने अपनी टोपी उछाल दी थी। जमींदार गोपाल दास ने पूछा, ऐसा कौन सा सवाल था। लड़के ने कहा, हजूर, सवाल यह था, जो आदमी से भी ऊंची लेकिन मुर्गी से भी छोटी होती है वह क्या चीज होती है। जमींदार ने हैरत में पूछा, भला ऐसी कौन सी चीज हो सकती है। लड़के ने तपाक से कहा, तो क्या आपको भी इसका उत्तर नहीं मालूम। जमींदार ने झूठ ही बोला, मालूम तो है लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। लड़का बोला, वह चीज है टोपी। जिस आदमी के सिर पर रहती है उस आदमी से ऊंची रहती है, परंतु अगर जमीन पर रख दो तो वह मुर्गी से भी ज्यादा छोटी हो जाती है। लड़के की बात सुनकर गोपाल दास खुश हुए। उन्होंने लड़के से पूछा, बड़े ही होशियार हो, तुम्हारे माता पिता कौन है और कहाँ रहते हैं। यह सुनकर लड़के का खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर एकदम से मुरझा गया। उसने कहा, हजूर, अनाथ हूँ। जब से मैं 10 साल का था तब पहाड़ों में आई बाढ़ में मेरे माँ बाप बह गए थे। तब से मैं अकेला ही हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेता हूँ। लड़के की बात सुनकर गोपाल दास को बहुत दुख हुआ। जमींदार ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा। लड़के ने कहा, हजूर, माँ बाप ने तो बड़े प्यार से दामोदर रखा था, पर सब लोग मुझे दामू कहकर ही पुकारते हैं। वह लड़का दामू जमींदार गोपाल दास के मन को भा गया। जमींदार ने कहा, तुम्हें 8 आने नहीं बल्कि 16 आने ज्यादा मिलेंगे मजदूरी में। और यह कहकर वह वहां से वापस चले गए। वापस चलते चलते उनके मन में दामू को गोद लेने का ख्याल आया। वह अनाथ भी था और होशियार भी था। उसकी मेहनत तो जमींदार देख ही चुके थे। शाम ढलते ढलते वह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताते हैं और यह भी कहते हैं वह दामू को अपना बेटा बनाना चाहते हैं। यह बात उनकी पत्नी को भी जच गई। उसने कहा कि आप 2 दिन बाद दामू को घर पर लाएं, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम कोई अंतिम फैसला लेंगे। इन दोनों 2 दिनों में आप गांव में जाकर उसके बारे में सब कुछ पूछताछ कर लीजिए, वह सच है या नहीं। गोपाल दास ने अगले 2 दिन तक उस लड़के की सारी जानकारी निकलवाई। वह सब कुछ सच कह रहा था। 2 दिन बाद
रामू जमींदार के घर पर आया। जमींदार और उसकी पत्नी दोनों ही घर पर थे। जमींदार ने पति पत्नी ने दामू को बैठने का इशारा किया। दामू, सुना है तुम्हारे पास सब सवालों का जवाब होता है, बहुत ही होशियार हो तुम। दामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन वह तो मैं एक ऐसे ही मजाक मस्ती में कर लेता हूँ। जमींदार की पत्नी ने कहा, ठीक है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं, तुम्हें उसका सही उत्तर देना होगा। यह सवाल उन फलों के बारे में होंगे जो तुम्हें अभी खिलाने वाली हूँ। तो बताओ, उसके पेट में दांत हैं? दामू ने कुछ सोचा और बोला, आप मुझे अनार खिलाने वाली हैं मालकिन। मालकिन ने अगला सवाल पूछा, जिसके पेट में मूछें हैं? दामू एक पल रुका और बोला, आम का फल। मालकिन ने तीसरा सवाल किया, जिसके पेट में पानी है? दामू तपाक से बोला, नारियल का फल। दोनों पति पत्नी दामू की बुद्धिमानी से बहुत खुश थे। उन दोनों ने दामू से कहा, आज से तुम अनाथ नहीं हो, हम दोनों आज से तुम्हारे माँ बाप और तुम हमारे बेटे हो। यह सुनते ही दामू की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस जैसे गरीब और अनाथ का जीवन इस तरह से बदल जाएगा। उसने झुककर दोनों को प्रणाम किया और उन्हें गले से लगाया। इस तरह एक निसंतान जमींदार को दामोदर जैसा होशियार लड़का बेटे के रूप में मिल गया। उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। इस तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों।